हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है, स्क्रीनशॉट करके भेजा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 है, क्वेश्चन आस्क्ड बाय द वॉरियर में, ठीक है। तो क्वेश्चन आस्क्ड बाय वॉरियर में कोई भी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछता है तो एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वीडियो बना करके। और उसका प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ, उस प्लेलिस्ट का ये 71 नंबर का क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। 15 टू द पावर m, 5 टू द पावर 2m माइनस 2, 9 टू द पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। यहाँ पर m की वैल्यू निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर 2m माइनस 2 है, यहाँ पर m माइनस 1 है। इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको एक क्लू मिला, ठीक है। इसको करते हैं ध्यान से, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 15m टू द पावर m, 5 टू द पावर 2m माइनस 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर बाहर m माइनस 1 है तो ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू 1, ठीक। फिर अगला स्टेप करेंगे 15 टू द पावर m इंटू, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2m माइनस 2 इंटू 3, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बारी बारी से, तो क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। अगर आपको एक बात याद होगी कि अगर a टू द पावर, ठीक है, अगर a टू द पावर m है इंटू b टू द पावर m है, ठीक है, a टू द पावर m है और b टू द पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी टू द पावर m लिख सकते हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। क्या है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इस रूल को याद रखिएगा, ठीक है। तो अगला समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2m माइनस 2, 3 टू द पावर 2m माइनस 2, मतलब यहाँ पर जो पावर है एक्सपोनेंट वो दोनों क्या हो गया, सेम होगा। इसका अंदर की वैल्यू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब बेस की वैल्यू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर m इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5 इंटू 3 टू द पावर 2m माइनस 2, क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट क्या था, सेम था। एक्सपोनेंट में पावर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 15 टू द पावर m इंटू 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 15 टू द पावर m हो जाएगा और ये पावर में क्या हो जाएगा 2m माइनस 2 ब्रैकेट में इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए बेस सेम है, तो एक और लॉजिक याद रखिएगा। एक और लॉजिक मैं आपको बता दूं कि अगर a टू द पावर m दिया हुआ है और a टू द पावर n दिया हुआ है तो क्या पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो लिखेंगे इसको क्या, 15 टू द पावर m प्लस 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 15 टू द पावर 0, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। x टू द पावर अगर 0 लिखेंगे उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 1 को 15 टू द पावर 0 लिख दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस 15, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 15 लिख रहे हैं, ठीक है। तो 15 टू द पावर हम 1 को लिख सकते हैं, 15 टू द पावर 0 1 को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिया 15 टू द पावर m प्लस 2m माइनस 2। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर जो होते है इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल का साइन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m प्लस 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m प्लस 2m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर m प्लस 2m कितना हो जाएगा, 3m, ये माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3m। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई हो। सिर्फ क्या करना था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले बताए, कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल बताए, उसी का यूज यहाँ पर करके हमको इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। वैसे ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का ही क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मैं आप सभी को लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।